रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई एम फैसल इस्लाम। जैसा कि हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के हम लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि व्हाट आर दी प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इनको हम प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो 5 डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रोसेसर, थर्ड इज़ मेन मेमोरी, फोर्थ इज़ आउटपुट डिवाइसेस एंड फिफ्थ इज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट क्या चीज़ है। तो जो भी हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो डेटा मीन कोई भी हमारे पास जो चीज़ है वो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, कोई भी चीज़, और इंस्ट्रक्शंस मीन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। और ऐसी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, कि उसके लिए हम जिन डिवाइसेस को यूज करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इनपुट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शंस भी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डेफिनेशन, कि डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी हम कंप्यूटर को, एनीथिंग जो भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट कहलाएगी, और जिस डिवाइस के थ्रू हम उसको इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाएगी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लाइक माउस है, माउस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो है सिस्टम को देते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं। एंड थर्ड वन थिंग इज स्कैनर, हम स्कैनर के थ्रू भी इमेज जो डाटा है वो सिस्टम को देते हैं। ठीक है, कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि माउस के थ्रू हम कमांड सिग्नल जो है वो सिस्टम को देते हैं। कीबोर्ड जो है इसके थ्रू हम जो है वो टेक्स्ट डाटा जो है वो सिस्टम को देते हैं। स्कैनर के थ्रू हम इमेजेस की फॉर्म में जो डेटा होता है वो सिस्टम को देते हैं। और हमारे पास जो ऑडियो डेटा है उसको देने के लिए जो हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है उसको हम माइक्रोफोन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वो है प्रोसेसर। बेसिकली जो प्रोसेसर है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, इसको हम CPU भी कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बगैर हमारा जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जो हमारे पास बॉक्स होता है मीन CPU, उसको हम प्रोसेसर कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि जो हमने डेटा या इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसको प्रोसेस करता है या मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट करेगा या उन पे काम करेगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें बाद में आउटपुट देता है। तो बेसिकली इसके जो है 2 पार्ट्स होते हैं, दोनों का यानी जो 2 पार्ट्स हैं उन दोनों का अलग अलग जो है वो जो है अपना काम है। ठीक है, तो इनमें बेसिकली ये जो 2 पार्ट्स हैं उनमें से ALU, वन इज ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, इसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना है, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिक जो है लॉजिक्स जो है प्रोग्राम के अंदर, यानी एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और उससे रेलिवेंट जितनी भी डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए जो है हम ALU को यूज़ करते हैं या ALU यूज़ होता है। सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक ऐसा जो है प्रोसेसर का पार्ट है जिसका काम यह है कि सिस्टम की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मीन टू से कि इनपुट्स लेना, आउटपुट देना, प्रोसेसिंग करवाना, सारा कुछ जो है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज एन आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हम जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो करंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको मेमोरी यूनिट जो है वो स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। मीन कि जो भी हमारी
कोई भी जो डेटा है वो इन यूज, मीन टू से कि जो हम करंटली डेटा या इंस्ट्रक्शंस को यूज कर रहे हैं उनको ये स्टोर करवाने के लिए टेम्परेरी तौर पर, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर पर स्टोर करवाने के लिए यूज होता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास रोम है, इसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो दीज आर बेसिक टू एग्जांपल्स ऑफ मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी है प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं इसके बारे में हमें जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट बेसिकली हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है जो कि हमें सिस्टम देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। कि अगर हमने सिस्टम को इनपुट दी है, कोई भी डेटा दिया है, तो उस पर प्रोसेस करने के बाद हमें जो वो चीज़ रिटर्न करेगा उसको हम आउटपुट कहते हैं। और उस आउटपुट को गेट करने के लिए, उस आउटपुट को लेने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होती है, डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ये डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं आउटपुट लेने के लिए। इनमें सबसे जो पहले है वो मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर या LCD जिसको कहा जाता है। सेकेंड इज स्पीकर। मॉनिटर के थ्रू हम जो है इनपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, मीन टू से सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आउटपुट जो होती है उसमें हमारी कोई मूवी जो है वो भी हो सकती है। हमारा जो टेक्स्ट डाटा है, इमेजेस जो है उनको देखने के लिए हम मॉनिटर को यूज़ करते हैं, यानी वीडियोस, इमेजेस और टेक्स्ट डाटा को देखने के लिए मॉनिटर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास या एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ स्पीकर। स्पीकर जो है इसके ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम जस्ट ऑडियो डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम से लेते हैं, ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में जो हमारे पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो है वो प्रिंटर है। प्रिंटर के थ्रू हम आउटपुट वो लेते हैं कि जो कि हमारे पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है कि जो कि डेटा को परमानेंट यूज़ करने के लिए, लेटर यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए या लेटर यूज़ के लिए स्टोर करवाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें जो सबसे पहली है वो है हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क के अंदर भी अपना किसी भी टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेजेस हैं या किसी भी फॉर्म में डेटा है तो उसको हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जो सेकंड हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो है USB, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अंदर भी हम अपना कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं। थर्ड इज फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी हम बहुत जो है अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा जो है वो बहुत कम आता है, 1.3 जो है MB जस्ट हमारे पास इसके अंदर डेटा स्टोर हो सकता है। फोर्थ कैटेगरी और फोर्थ जो एग्जांपल है दैट इज अ CD रोम, ठीक है, CD या DVD जिसको कहा जाता है। इसके अंदर भी हम अपना डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करवा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो अगर किसी कोई भी आपकी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।